चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमदर्द का जोशांदा जो है उसे कैसे बनाना है। इनका कहना है ये सदियों से सर्दी खांसी का इलाज है और इसमें 7 तरह की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे और सारी जड़ी बूटियों को अलग-अलग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे खोल लिया है और सारी जड़ी बूटियाँ जितनी भी इसमें हैं 7 तरह की सब अलग करके मैं आपको समझाऊँगी, समझाने की कोशिश करूँगी क्योंकि इनके नाम जो इन्होंने पैकेट में लिखे हैं वो उर्दू में लिखे हैं, तो मैं सारे इसको आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। उर्दू में कोई मामूली सी चीज़ भी हो तो उसको हमें पता नहीं चलता है कि ये किसका नाम है, हम सोच में पड़ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं आसान तरीके से इनको शेयर करूं ताकि आपको पता चले कि कौन सी 7 जड़ी बूटियां हैं। हो सकता है उसमें से बहुत सी आपको पता भी होगा, लेकिन अगर यही आप उर्दू में नाम सुनते तो आप बिल्कुल भी आपको पता ना चलता कि इसमें कौन-कौन सी जड़ी बूटियां हैं। एक्चुअली मैं इसे खरीद के लाई थी जम्मू से ये समझ के कि ये बनफशा है, लेकिन ये तो हमदर्द का जोशांदा निकला जो हर जगह से मिल जाता है। बनफशा जो है वो पहाड़ी इलाकों में ही होता है, तो मुझे लगा ये हम जहाँ रहते हैं वहाँ ये नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने वहाँ से ख़रीद लिया था। बनफशा जब बनफशे की बात होती है तो हमें याद आती है लता मंगेशकर की। बहुत कम लोग होंगे जिनको पता होगा कि लता मंगेशकर ने डोगरी में भी कुछ गाने गाए हैं और उसमें से एक गाने में बनफशे का भी जिक्र हुआ है। तो चलिए सुन लेते हैं उसे भी, लेकिन थोड़ा सा ही सुना पाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। है ना कितनी मीठी आवाज़। बहुत ही मुश्किल है एक मराठी भाषी के लिए डोगरी में गाना। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या-क्या है, कौन-कौन सी 7 जड़ी बूटियाँ हैं। तो सबसे पहले है ये तुखम खुबाज़ी, और इसे देख के बहुतों को मेरी तरह पता चल गया होगा ये क्या है। अक्सर मैं इसे बचपन में ग्राउंड में बैठे-बैठे खाती थी। अगर आप भी मेरी तरह खाते थे तो ज़रूर आपको पता चलेगा। ये घास में एक तरह का पौधा होता है, उसमें इस तरह से डोडियाँ लगती थी और उसको मैं छील के खाती थी। बिल्कुल खाने से ऐसे चिकनाहट सी आती थी मुँह में और टाइम पास होता था और अच्छा भी लगता था। पौधा देख के शायद आप समझ गए होंगे, इस तरह से इसमें फल लगता था, वही सुखा के इन्होंने रखा है। दूसरा है ये तुख्म खातमी, ये भी देखा हुआ सा लग रहा है, लेकिन हाँ इसे मैं खाती नहीं थी। और ये काले-काले से बीज हैं, इसके जो पेड़ हैं वो पौधे, खासकर पेड़ नहीं पौधे हैं, वो इस तरह से इसके ऊपर फूल लगते हैं जैसे भिंडियों के फूल होते हैं। वो भी पौधा मैं आपको दिखा देती हूँ, शायद देखकर आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये क्या है। ये देखिए इस तरह के ये है इसका पौधा तुख्म खातमी का, और इसके बीजों को सुखाया गया है। और ये है तीसरा जिसका नाम है सपिस्तन। सपिस्तन कहने से तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, हो सकता है मैं थोड़ा बहुत गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये हैं दरअसल लहसुड़े जिनका अचार डाला जाता है। ये भी 2 तरह के होते हैं, मैंने तो 2 तरह के देखे हैं। एक तो इस तरह के जिनका अचार डाला जाता है और दूसरी तरह के ये छोटे होते हैं, इस तरह के होते हैं। हो सकता है ये वाले हों या इसकी कोई वैरायटी हो। चौथा है ये बर्ग गवाजबन, ये हैं पत्ते सूखे हुए और इन पे देखिए आपको डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। ये सूखने के बाद इस तरह से हो जाते हैं और खैर मैंने इन्हें नहीं देखा था पहले, हो सकता है देखा हो लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया है। तो चलिए दिखा देती हूँ ये देखने में सूखने के बाद इनके असल में पत्ते कैसे लगते हैं और उसके बाद इनका पौधा भी दिखा दूँगी। हो सकता है आप में से कई इसे जानते हो। ये देखिए सूखने के बाद पत्ते इस तरह से होते हैं, वो ज़रा क्रश हो चुके हैं और इनका पौधा इस तरह से होता है। 5वां है ये उनब। उनब सुनने से नहीं पता लगा ना, ये बेर हैं, जो गोल वाले बेर होते हैं वही हैं, या उनकी कोई वैरायटी होगी। और ये है बनफशा। बेरों को तो सभी लोग जानते हैं, बनफशे के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है आप सबको। ये पहाड़ी इलाकों में मिलता है और लता मंगेशकर ने इनके ऊपर गाना भी गाया है। तो चलिए इनके भी पौधे दिखा देती हूँ।
सूखने के बाद इस तरह से होते हैं और पौधे जो हैं इस तरह के होते हैं। इनके फूल और पत्ते दोनों काम आते हैं। फूलों को बोलते हैं गुले बनफशा। और ये हो गए हमारे 6 तरह के, इसमें मुझे 6 ही नज़र आए। और सातवां जो है मैंने छान कर ये पाउडर सा निकाला है, हो सकता है ये हो सातवां, जिसे कहते हैं असलू सोस। लेकिन ये एक्चुअल जैसा होता है वैसा नहीं दिख रहा है, मैं आपको वैसे भी दिखा दूंगी कैसा होता है। इसको हिंदी में कुसुम भी कहते हैं, या केसर टाइप के इसके छोटी छोटी पंखुड़ियाँ होती हैं। ये इस तरह का पौधा होता है। दिल्ली में ये हमारे घर के आसपास जंगल में बहुत उगता था, लेकिन वो पर्पल कलर का होता था और शिव मंदिर में चढ़ाते थे लोग उसे। तो चलिए, ये हो गई हमारी सातों की सातों जड़ी बूटियाँ, मैंने आपको दिखा दी हैं। अब बना लेते हैं हम इसका जोशांदा। तो जैसा पैकेट में लिखा है वैसा ही बनाएंगे। मैंने ले लिया है एक सॉस पैन और इसमें डालेंगे हम 1.5 कप पानी। एक पैकेट में इसमें 33 ग्राम जोशांदा है, उसके लिए हमें 1.5 कप पानी लेना है और डाल देंगे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स, यानी कि सातों के सातों जड़ी बूटियाँ इसमें हम डाल देंगे। और उसके बाद हमें इसको करना है बॉईल भी हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस 1 या 2 उबाले आने तक ही हमें इसे पकाना है। तो गैस ऑन कर दिया है मैंने इसे और थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से जल्दी उबल जाए। तो यहाँ मैंने इसे थोड़ा सा हिला दिया है ताकि सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, पानी में मिल जाएं। तो अब मैं इसे ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए, जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है। पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए, यानी कि 1 से 2 उबाल तक ही हमें इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है हमें इसे। और उसके बाद हम इसे छान लेंगे। तो यहाँ हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए और उबलने देते हैं और उसके बाद हम इसे छान लेंगे। ध्यान रहे उबल के बाहर ना आ जाए, इतना ध्यान रखना है। चाहे तो इसे बीच बीच में इस तरह से हिला दें। ये जो है बड़े या बच्चे इसे दोनों ले सकते हैं। और बच्चों को आप दें तो चाहे उसमें चीनी थोड़ी सी या शहद का इस्तेमाल करके दे दें। गुनगुना पीना होता है, बिल्कुल ठंडा करके नहीं पीना है और बहुत ज़्यादा गर्म भी पीने की ज़रूरत नहीं है। इसको पीना तब चाहिए जब आप सोने जा रहे हैं, सारा काम ख़त्म कर लिए हैं, अब अपने बिस्तर में घुसना है, चद्दर में या रजाई में घुसना है, तभी पीजिए और सो जाइए, तो ये ज़्यादा असर करेगा। तो लीजिए, हमारा जोशांदा जो है काफ़ी उबल चुका है। अब हम इसे छान लेंगे। इसमें जो सूखे पत्ते थे वो एकदम हरे से हो गए हैं पानी में उबलने के बाद, मतलब वो थोड़े से, ये देखिए, हरे हरे नजर आने लगे हैं और थोड़े से फूल भी गए हैं। तो चलिए, हमारा जोशांदा तैयार है। अब इसे छान लेते हैं। मैं इसे बड़ी छलनी से छान रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, तो छोटी छलनी से हो सकता है मुश्किल हो जाए छानना। तो मैं इसे पहले दूसरे बर्तन में छान रही हूँ और उसके बाद जिस कप में आपने इसको पीना है उसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो जैसे मैंने आपको बोला, आप इसमें चीनी या शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें चीनी या शहद का इस्तेमाल नहीं करूँगी। हम तो वैसे ही बहुत मीठे हैं, तो हम तो पी ही नहीं सकते मीठा, तो इसलिए हम इसे इसी तरह से पिएंगे। आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा जोशांदा बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। कभी भी सर्दी या खांसी हो आपको, तो दवाई खाने से इस तरह से जोशांदा लेना ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए, आपको दिखाती हूँ जो बच गया है उसका क्या करना है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसी में 1.5 कप पानी डाल के और ढक के रख देती हूँ। थोड़ी देर बाद अगर मन करे तो मैं इससे दोबारा उबाल के पी लेती हूँ। इसमें बहुत गुण बाकी रह जाते हैं, हर्ब्स के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें। तो इसको फेंकने से पहले एक बार और उबाल लेती हूँ। थोड़ी देर पानी में पड़ा रहेगा तो उसका असर जो है पानी में आ जाता है, और उसके बाद जब आपको पीना हो तो आप इसे उबाल कर दोबारा से छान कर पी सकते हैं। लेकिन हाँ, जब इसे स्टोर करें, अगर आपने देर से बनाना है तो फ्रिज में स्टोर करें, क्योंकि ये एक बार पक चुका है, बाहर रहेगा तो ये ख़राब हो सकता है। तो लीजिए, हमारा जोशांदा बनकर तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। जल्दी मिलती हूँ और किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।